Bismillahirrahmanirrahim. Cluster sampling. One of the main difficulty in large scale survey is the extensive area that may have to be covered in getting a simple random or stratified random sample. जो एक मेन डिफ़िकल्टी आती है लार्ज स्केल सर्वे में तो वो होता है कि एरिया बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है और सिंपल रैंडम और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में it may be very expensive and lengthy task to cover the whole population in order to obtain a representative sample। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा पड़ता है और बहुत लेंथी टास्क होता है टू कवर द होल पॉपुलेशन, मतलब तमाम पॉपुलेशन को कवर करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और लेंथी टास्क होता है। Suppose it is desired to conduct a sample survey in Pakistan in which individual would be asked at the time of interview whether they are in favor of a certain proposal। सपोज करें कि पाकिस्तान में आप एक सैंपल का सर्वे कर रहे हैं एक इंडिविजुअल से और उससे आप पूछते हैं इंटरव्यू के टाइम पे वेदर दे आर इन फेवर ऑफ सर्टेन प्रपोजल, क्या वो इस मकसद या इस बात के बारे में की फेवर में है या नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अ सिंपल रैंडम और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल ऑफ पर्सन फ्रॉम द इंटायर कंट्री और फ्रॉम विद इन स्ट्रेटा। और इस वक्त ये मुमकिन नहीं होगा कि हम एक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल या सिंपल रैंडम सैंपल को स्टडी करें इन पूरे मुल्क के बारे के मुख्तलिफ लोग जो ये हमें आंसर देंगे फ्रॉम विद इन स्ट्रेटा, एक स्ट्रेटा के अंदर। सिंस देयर इज नो सच लिस्ट इन विच ऑल द इंडिविजुअल आर नंबर फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे लिस्ट नहीं है जिनमें हम नंबर दे सकें 1 to n। इवन इफ such a list existed, it would be too expensive to base the entirely on a simple random sample of person। अगर यहाँ पे एक लिस्ट मौजूद भी हो फिर भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में हमें यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। क्लस्टर सैम्पलिंग में ये है कि डिफरेंट अगर हम एक जो यस या नो आंसर होता है एक क्वेश्चन का उसके बारे में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा आंसर हो कि हर कोई अपनी राय दे सके, हर कोई अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करे तो वो हर एक का अलग होगा। उसके लिए हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ नहीं कर सकते। अंडर दिस सर्कमस्टांस इट इज़ इकोनॉमिकल टू सेलेक्ट ग्रुप कॉल्ड क्लस्टर ऑफ एलिमेंट और इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन। और इन सर्कमस्टांस में मतलब ऐसे हालात में ये इकोनॉमिकली है कि हम सेलेक्ट करें एक ग्रुप को जिसे हम क्लस्टर कहते हैं ऑफ एलिमेंट या इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन। दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। इसे क्या कहते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग। Thus, in cluster sampling, we first select at random cluster of individual item from the population and then choose all or a subsample of the item within each cluster to make up the overall sample। कि क्लस्टर सैम्पलिंग में पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि रैंडम क्लस्टर को ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स के फ्रॉम द पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल आइटम के एक रैंडम क्लस्टर को हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन चूज ऑल और द सब सैंपल ऑफ द आइटम, और फिर तमाम या उनके कुछ सब सैंपल को हम सेलेक्ट करते हैं विद इन ईच क्लस्टर टू मेक अप द ओवरऑल सैंपल। एक सैंपल बनाने के लिए मतलब हमने पहले एक पूरे पॉपुलेशन में से एक क्लस्टर सैम्पलिंग में एक हमने क्लस्टर वन किया, फिर उसका भी एक सैंपल लिया उसे हम कहते हैं क्लस्टर, फिर उसका भी आगे से सब सैंपल लिया जिसे हम कह रहे हैं ओवरऑल क्लस्टर का, उसे हम स्ट्रेटा कह रहे हैं। इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट रिजल्ट इन क्लस्टर सैम्पलिंग डिजाइन डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल आइटम विद इन ईच क्लस्टर आर मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। और इससे बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए क्या ज़रूरी है कि डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल के हर आइटम इंडिविजुअल आइटम का दूसरे आइटम के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो एक आइटम दूसरे। The difference between a cluster and a stratum is that while a stratum is expected to be homogeneous as possible। कि क्लस्टर और स्ट्रेटम में क्या मेन डिफरेंस है कि जब हम स्ट्रेटम को स्टडी करते हैं तो हम करते हैं कि एक ही सैंपल में इंडिविजुअल
में सब होमोजीनियस हों एज पॉसिबल, जितना हो सके कि एक स्ट्रैटम में सब एलिमेंट होमोजीनियस हों। लेकिन क्लस्टर में हम कहते हैं कि एक ही सैंपल में एज पॉसिबल एट जितना मुमकिन हो सके हेट्रोजीनियस हो, मतलब डिफरेंट क्वालिटीज़ रखने वाले सब एक क्लस्टर में मौजूद हों। क्लस्टर आर ऑफन रेफर टू एज द प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट। क्लस्टर को आमतौर पर कहा जाता है कि ये प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट है इफ़ ऑल द आइटम और एलिमेंट्री यूनिट ऑफ selected cluster are included in the sample. The procedure is called single stage cluster sampling. अगर तमाम एलिमेंट जो सिलेक्ट किए जाते हैं क्लस्टर में वो इंक्लूड हों एक सैंपल में तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल स्टेज क्लस्टर। इफ अ रैंडम सब सैंपल ऑफ आइटम इज ड्रॉन फ्रॉम ईच सिलेक्टेड क्लस्टर वी हैव व्हाट इज नोन एज सब सैम्पलिंग और टू स्टेज सैम्पलिंग। और अगर एक रैंडम सैम्पलिंग में सब सैंपल हर आइटम के ड्रॉन किए जाएं तो हर सिलेक्टेड क्लस्टर को जो हम कहते हैं सब सैम्पलिंग या टू स्टेज सैम्पलिंग। अगर हम उसके हम फर्दर और सैंपल सब सैंपल का भी आगे से एक सब सैंपल हम ड्रा करें तो उसे कहेंगे थर्ड स्टेज या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इफ़ मोर देन टू स्टेज आर इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग द ओवरऑल सैंपल इट इज़ कॉल्ड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अगर हमारे पास टू स्टेज से भी ज़्यादा और हमें सब सैंपल बनाने पड़े मेन इंफॉर्मेशन प्राइमरी सैंपल यूनिट के लिए तो उसे हम कहेंगे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल इन अ ओपिनियन सर्वे for or against a proposal in the country, opinion survey for or against a proposal in the country, district are selected as cluster। कि हम डिस्ट्रिक्ट जो मुख्तलिफ ज़िले बने हुए हैं उन्हें हम कहते हैं क्लस्टर या प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये पहली स्टेज है। द सेकेंड स्टेज में इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ यूनियन काउंसिल। प्राइमरी स्टेज क्या थी, डिस्ट्रिक्ट, और देन सेकेंड स्टेज बना दी यूनियन काउंसिल विद इन ईच ऑफ द चूजन डिस्ट्रिक्ट। हर एक जो भी हमने ज़िला या उसे सेलेक्ट किया उसमें से हर एक की यूनियन काउंसिल। फाइनली एट द थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज में द पर्सन ऑफ ऑल द सेलेक्टेड यूनियन काउंसिल आर ड्रॉन टू मेक अप। और जो तमाम जो हम यूनियन काउंसिल में जितने भी लोग हैं उन सबको सिलेक्ट करेंगे वो क्या है, थर्ड स्टेज में। टू मेकअप टू इंटायर सैंपल, वो सब मिलके क्या बनाएंगे, एक सैंपल। एट ईच स्टेज रैंडम सैम्पलिंग मेथड आर यूज। हर एक स्टेज में रैंडम सैम्पलिंग यूज होगी कि हर डिस्ट्रिक्ट हमने लिया है वो प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट है, फिर उससे फर्दर उसका एक सैंपल किया है यूनियन काउंसिल, फिर यूनियन काउंसिल के अंदर हर एक सिलेक्टेड यूनियन काउंसिल में जितने भी पर्सन हैं उन सबको मिला के एक सैंपल बनाया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग इज स्टिल द स्टडी ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल आइटम और एलिमेंट्री यूनिट थ्रू द प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट आर सिलेक्टेड फर्स्ट। ये जो है क्लस्टर सैम्पलिंग, इसमें भी हमारा मकसद यही है कि हम इंडिविजुअल आइटम या एलिमेंट्री यूनिट के बारे में जो कि प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट में फर्स्ट में सिलेक्ट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसीजर आर लीस्ट हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द सिलेक्टेड प्राइमरी एंड सब्सिक्वेंट स्टेज यूनिट ओनली। एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसीजर क्या है कि हम लिस्ट बनाते हैं, हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द सिलेक्टिंग प्राइमरी एंड सब्सिक्वेंट स्टेज यूनिट ओनली, कि हम सिर्फ प्राइमरी और सब्सिक्वेंट स्टेज यूनिट की सिर्फ हम लिस्ट बनाते हैं। इट इज़ ईजी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द लिस्ट, और इसकी जो करेक्टनेस, इसमें जो गलतियां उन्हें करेक्ट करने के लिए जो लिस्ट बनाई जाती है वो उसे चेक करना ईजी होता है। द सैंपल इज कंसनट्रेटेड इन द सिलेक्टेड प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट एंड दिस रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, के जो सैंपल है वो कंसल्ट करता है विद द सिलेक्टेड प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट और इसमें हमें ट्रैवल की कॉस्ट हमें बच जाती है। व्हेन वी आर सैम्पलिंग फ्रॉम अ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, geographical area are taken at the primary sampling unit, the procedure is known as area sampling। तो जब हम जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन का जो पूरी दुनिया में पॉपुलेशन फैली हुई है उसके बारे में जब हम इंफॉर्मेशन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया को हम स्टडी करते हैं तो हम जियोग्राफिकल एरिया को उसमें प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। जैसे हम
अमेरिका, पाकिस्तान, अफ्रीका वगैरह के डिफरेंट पीपल को अगर हम स्टडी करें तो ये जो जियोग्राफिकल एरिया है अमेरिका, पाकिस्तान, अफ्रीका एक्स्ट्रा, तो ये प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट होंगे। दिस प्रोसीजर इज नाउन एज एरिया सैम्पलिंग। ओके, देन ओवर टॉपिक इज जजमेंट और purposive sampling. There are many situations where for practical reason investigator use judgment sample to obtain needed cartload of melon. कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो, बहुत ज़्यादा ऐसे हालात होते हैं कि जब जो है कि एक रीज़न इन्वेस्टिगेटर आर यूज जजमेंट सैम्पल टू obtain needed information, कि जो जजमेंटल सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है। इन्वेस्टिगेटर क्या है कि जो तहकीक करने वाले होते हैं वो जजमेंट सैम्पल को यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इट मे बी कन्वीनियंट टू सेलेक्ट अ रैंडम सैम्पल फॉर अ कार्ट लोड ऑफ मेलन, कि हमने एक मेलन के एक कार्ट लोड, एक बहुत ज़्यादा मेलन्स हैं मतलब खरबूजे हैं, उनमें से हमने कोई एक रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, उसे काट के देखा वो मीठा भी निकल सकता है और वो कड़वा भी निकल सकता है। मोर एवर द मेलन सेलेक्टेड बाय अ रैंडम प्रोसेस मे बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, कि जो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया या तो हम कहें कि नहीं एक मीठा नहीं निकला, कोई दूसरे को सिलेक्ट कर लेंगे, देन थर्ड को, फोर्थ को, या तो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो सकती है या एक पे ही हम चूज कर लेते हैं ओके ये ठीक आंसर। परहैप्स द बेस्ट प्रोसीजर इन दिस सिचुएशन इज दैट द ऑब्जर्वर मे बाय इन्वेस्टिगेशन सेलेक्ट अ फ्यू मेलन यूजिंग हिज ओन जजमेंट, कि इसमें बेहतर तरीका ये है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो थोड़े से मेलन वो सिलेक्ट करे और उनके ऊपर जज करे और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे कि वो ठीक हैं, मीठे हैं, अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। सच अ मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन द सैंपल टू बी ड्रॉन इज स्मॉल, कि ये मेथड बस तब यूज़ होता है जबकि सैंपल का जो ड्रॉ किया जा रहा है वो बहुत कम हो। कोटा सैम्पलिंग, अब फैमिलियर फॉर्म ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग इज कोटा सैम्पलिंग। एक जो फैमिलियर एक बहुत मशहूर जजमेंट सैंपल की एग्जांपल है वो क्या है, कोटा सैम्पलिंग, विच इज़ वाइडली यूज इन ओपिनियन, जो कि बहुत ज़्यादा ओपिनियन यानी आपकी राय क्या है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मार्केट एंड सिमिलर सर्वे, वो आपकी राय और मार्केट और इसी तरह के सर्वे पे डिपेंड करती है। इन सच सर्वेज द इंटरव्यूअर आर सिंपली गिवन कोटा टू बी फिल्ड इन फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा। ऐसे सर्वे में जो इंटरव्यूअर है वो सिंपल ये अपने कोट्स देता है, मतलब अपनी कोट्स अपने ख्यालात शेयर करता है। टू बी फिल इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा, मोदी स्ट्रेटा के लिए, विद प्रैक्टिकली नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ दे आर टू बी फिल्ड इन, मतलब प्रैक्टिकली इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो किस तरह से कोई क्वेश्चन का आंसर देगा। For instance, in determining the acceptability of a new product introduced in the market, an interviewer working in a certain area might be told to interview 10 young males and 10 young females, with actual selection of individual being left to be interviewed direct discussion। मतलब एक जो न्यू एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बारे में इंटरव्यूअर रैंडमली 10 मेल और 10 फीमेल को सिलेक्ट करता है और उनसे इंटरव्यू करता है कि आपका इस न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में क्या राय है। दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग, इसे कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। दिस इज कन्वीनियंट एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर, कि ये बहुत कन्वीनियंट बहुत अच्छा है और रिलेटिवली और बहुत कम कीमत प्रोसीजर है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्म रिस्ट्रिक्शन on their choice, interviewers naturally tend to select individual who are most readily available or person who work in the same building or shop or in the same store। कि ये इंटरव्यू लेने वाले की चॉइस पे होता है कि वो नेचुरली अगर उसे किसी एक का इंटरव्यू नहीं पसंद आएगा तो वो उसी बिल्डिंग में काम करने वाले किसी और से या कोई और अवेलेबल उस टाइम जो आएगा उससे इंटरव्यू ले लेगा या उसी शॉप या स्टोर में मौजूद किसी और से वो इंटरव्यू लेके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स वेरीज फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर
even if the sample are selected by the same procedure from the same population। कि हमने नोट किया है कि एक स्टैटिक क्या होता है, सैंपल की के पैरामीटर, सैंपल के जो पैरामीटर हैं उन वो एक सैंपल से दूसरे सैंपल में वेरिएट कर रहे हैं, अगरचे हमने सेम प्रोसीजर लगाया है फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन से। थर्ड द स्टैटिक इज अ रैंडम वेरिएबल। स्टैटिक क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। द डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिक इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक की उसे कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन इन इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल प्रपोर्शन इज द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रपोर्शन। कि जो मीन के डिस्ट्रीब्यूशन है वो सैंपल मीन की उसे कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन होता है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पे डिवाइड करके जो प्रपोर्शन आती है, या एक वैल्यू को उसके टोटल पे डिवाइड करके उसकी प्रपोर्शन फाइंड करते हैं, उसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की और प्रपोर्शन से। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिक इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिक। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ अ स्टैटिक उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिक। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। इन ऑर्डर टू demonstrate the properties of a sampling distribution, let us consider a simple example. Suppose that our population consists of n, capital N equal to 5 numbers 1 2 3 4 5. The mean mu and the standard deviation sigma of the population are given by mu equal to 1 by n, sum I equal to 1 into n x I equal to we add all these values 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and divided the total number of value that are 5 equal to 15 by 5 equal to 3 and 3 the value of population mean and sigma equal to 1 over capital N summation I equal to 1 into capital N into sum I minus mu square. Now we must subtract each value from this mean. This mean of value 3, 1 minus 3 square plus 2 minus 3 square plus 3 minus 3 square plus 4 minus 3 square plus 5 minus 3 square divided by 5. Then answer is standard root 10 by 5 equal to under root 2, that is equal to 1.4142. Suppose that we draw all possible sample of size n equal to 2 with replacement, and then for each sample compute the sample mean x bar. There are 5 into 5 25 sample of size which can be drawn with replacement. These sample are, यानी अब हम विद रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल ड्रा करेंगे और n इक्वल टू 2, n का साइज होगा स्मॉल n का 2, 1 डॉट कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4। हम सैंपल डिफरेंट बना रहे हैं। पहले 1 फर्स्ट में हम 1 का सैंपल रखेंगे और उसके साथ 1 2 3 4 5 6 5 तक, देन 2 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4 2 कॉमा 5, then 3 comma 1 3 2 3 3 3 4 3 5, then 4 comma 1 4 comma 2 4 3 4 4 4 5. Okay, the corresponding mean of these 25 samples are, अब हम इनका मीन फाइंड करेंगे। जैसे 1 plus 1 2 divided by 2 which is equal to 1, 1 plus 2 divided by 2 which is equal to 1.5, 1 plus 3 divided by 2 which is equal to 2.0, 1 plus 4 divided by 2 which is equal to 2.5. The static x clearly assumes values ranging from 1 to 5. The sampling distribution of x bar is given in table 11.1. This is called the sampling distribution of x bar with replacement. Now we made a table frequency distribution of x bar
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5। हम टैली करेंगे कितनी वैल्यूज़ का आंसर का मीन 1 आया है, कितने सैम्पल्स का मीन 1 आया है, कितने सैम्पल का 1.5 आया, कितने का 2 आया। 1 की फ्रीक्वेंसी है 1, 1.5 मीन की फ्रीक्वेंसी है, सैम्पल मीन की फ्रीक्वेंसी है 2 सैम्पल मीन की फ्रीक्वेंसी है 3, 2.5 सैम्पल मीन की फ्रीक्वेंसी है 4, 3 की फ्रीक्वेंसी है 5, 3.5 की है 4, 4 की है 3, 4.5 की 2 एंड 5 की 1। एक्स बार इक्वल टू एक्स बार पॉपुलेशन मीन इक्वल टू सैम्पल मीन 1 divided by 25, total frequency है 25, 1 divided by 25, 2 divided by 25, 3 divided by 25, 4 divided by 25 and 4 divided by 25, 3 divided by 25 and 2. Now we divide each frequency on 25. Then it answer total sample answer equal to 1.